हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे फ़ोटोशॉप के अगले ट्यूटोरियल में। दोस्तों बहुत समय हो चुका है, मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन हम कोई भी ट्यूटोरियल यहाँ पर नहीं लेकर आ रहे थे। लेकिन कुछ इश्यूज़ थे जिस कारण से हम फ़ोटोशॉप की सीरीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। और अब आप देख सकते हैं कि मैं इन सारे ट्यूटोरियल्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों, आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस ट्यूटोरियल में हम क्लोन स्टैम्प टूल के बारे में देखेंगे। क्लोन स्टैम्प टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे बिलीव मी गाइस, मेरे डे टू डे लाइफ में ये टूल बहुत यूज़ हुआ है। एक और टूल होता है पैच टूल, इसके बारे में हम अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। मैं उसकी अगली ही क्लास करना चाहता हूँ। अभी मैं क्लोन स्टैम्प टूल पे आता हूँ। तो क्लोन स्टैम्प टूल पे आप देखिए एक मैंने ब्यूटीफुल इमेज ले ली है और यहाँ ये मैंने क्लोन स्टैम्प टूल को दिया। देखिए मैंने कहा था कि देखो फोटोशॉप बहुत स्मार्ट है। फोटोशॉप आपको खुद ही एक सजेशन देता है अगर आपका इंटरनेट ऑन रहता है। तो ये देखिए उसने पूरा सजेशन दिया कि आपको कैसे क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करना है। देखिए अब मैं आपको इसको बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे करते हैं। तो अभी इसको मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूज़ कर रहा था इसको। अब देखिए यहाँ से मैं क्लोन स्टैम्प टूल लेता हूँ और जब ये मैंने क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट किया और फिर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये बोलता है कि कुड नॉट यूज़ द क्लोन स्टैम्प टूल बिकॉज द लेयर टू क्लोन हैज़ बीन मूव्ड और डिलीटेड। तो अभी ये ऑल्ट और क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट ऑन द एक्टिव लेयर। तो यही मेन है इसमें। ये बोल रहा है वो कि आपका सोर्स पॉइंट इसमें अभी डिफाइन नहीं है। तो इसको डिफाइन करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की को आप प्रेस कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका आइकन जो होता है वो चेंज हो जाता है और फिर इसके बाद में आप लेफ़्ट की जो आपका माउस की लेफ़्ट क्लिक होती है उसको आप क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए इसने सोर्स को ले लिया है। देख रहे हैं आप कि इसने यहाँ से सोर्स को ले लिया है। और जैसे ही मैं क्लोन का मतलब ही क्या होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कॉपी कर देना। अब मैं ये इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये रास्टराइज अपने आप हो जाएगी। अब जैसे ही मैं अब ये ब्रश का साइज है, ब्रश का साइज आप कर्ली ब्रशेस से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जितना आप छोटा करेंगे ये फेदर का काम करता है। फेदर क्या होता है ये हम आगे देख लेंगे। इसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ये और इधर पे ये क्लिक कर दी, तो अब देखिए उसने जो बोर्ड थी उसका क्लोन कर दिया है। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट में आपको किसी इमेज के में आपको क्लोन करना है तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक और बहुत बढ़िया तरीका रहता है क्लोन स्टैम्प टूल का। ये तो मैंने बोल दिया आपको क्लोन करना है। अब जैसे सपोज मान के चलिए मुझे ये बोर्ड को अलग करना है। क्लोन स्टैम्प टूल को मैंने लिया और ऑल्ट की को प्रेस किया और वो वाला ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया जहाँ पर जैसे ये रिवर का पार्ट है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये देखिए कितने स्मार्टली ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो गया। आपने बहुत सारे स्टूडियो में ये वर्क देखा होगा, लोग फेस से पिंपल को अलग करते हैं। तो वो कैसे करते हैं हमने देख ही लिया। इसमें अब मैं आपको फेस से पिंपल को कैसे अलग करते हैं, मैं गूगल से कोई भी एक इमेज लेता हूँ, मैं उसमें आपको थोड़ा सा डेमो दिखाता हूँ कि इसका क्यों हमने यहाँ पर इसको ले आए इमेज को। परफेक्ट। अब इसको जूम कर लिया मैंने। जूम का शॉर्टकट है एक तो कंट्रोल प्लस आप इसका जूम इन कर सकते हैं और कंट्रोल माइनस से आप इसको जूम आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे पास में इमेज है। जैसा कि मुझे ये पिंपल को यहाँ से अलग करना है तो ये मैंने क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ किया, ऑल्ट की को प्रेस किया। अब ये वाला पार्ट मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। सपोज मान लीजिए ये वाला पार्ट मेरा सिलेक्ट हो गया है, लेकिन क्या था कि ये ब्रश का साइज़ जो था वो ज़्यादा था। अभी मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ये देखिए अब ये जो है इमेज को सिलेक्ट कर लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये इसने क्या करा है, इमेज को कॉपी कर लिया। इमेज को कैसे कॉपी कर लिया, आइज भी यहाँ पर कॉपी हो गई क्योंकि ब्रश का साइज जो था ना वो ज़्यादा था। इसको हम अभी अलग करते हैं।
यहाँ से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी ये जो ओरिजिनल इमेज है इसको आप यहाँ पे एक न्यू लेयर पर काम कर लीजिए। अब हम क्लोन स्टैम्प टूल पर आते हैं। अब ये देखिए ब्रश का साइज जो है वो ये दे रहा है, तो ब्रश का साइज हम कर्ली ब्रशेस से हम इसका छोटा सा कर लेते हैं और उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना। एक बार मैं फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ इस पार्ट को और उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना। ये यहाँ से इस पिंपल को हम रिमूव कर लेते हैं। अब जैसे कि ये इमेज है, यहाँ पे मैंने इतना साइज इसका ये ले लिया और यहाँ से ये ऐसे करके रिमूव कर लिया। ये अब इसमें अभी मैं क्या है कि आपको रफली बता रहा हूँ, नहीं तो इसको बहुत स्मूथनेस से किया जाता है जिसमें आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, और अगेन गाइस प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आपका इस पर हाथ बैठेगा। और अभी मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा हल्का हाथ बैठा लिए, कुछ ऐसे ही प्रोजेक्ट्स उठाइए और छोटी छोटी चीज़ें करने की ट्राई करिए। अभी आप इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए कि ये फेस में ये जो आपके स्पॉट्स हैं इनको कैसे रिमूव करेंगे, इनको हम अगले टूल में देखेंगे। अगला टूल जो है वो पैच टूल है, पैच टूल का हम वर्क देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को अलग करेंगे। तो गाइस तब तक के लिए आप ये सीखें, इस टूल की प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं। हमारे चैनल में हम लोगों को फ्री में ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हम डेली अपलोड करने वाले हैं। और ठीक है दोस्तों, गुड नाइट। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट।